हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, आज हम बेटा नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं आपकी, और वो है ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑल इन वन क्लास रहेगी बेटा। कॉन्सेप्ट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट ट्रिक भी होगी, सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से अपन कवर करेंगे। तो क्लास नंबर 7 स्टार्ट हो चुकी है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए, और अपना ध्यान एकदम क्लास के अंदर रखिए बेटा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आज क्लास रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लास ब्रह्मास्त्र बैच का ये टॉपिक रहने वाला है। क्लियर? जो अपन आज करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। और आज का मोटिवेशन अपना ये है, आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जब देश की सेवा करने का मौका मिलता है तो बेटा ट्रेनिंग ऐसी ऐसी करवाई जाती है कि अपने खुद को लगता है क्या ये क्या हो रहा है एक्चुअल में। लेकिन वो देश की सेवा के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सिखाते हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडी की ट्रेनिंग में, ताकि देश का जवान कहीं भी झुके नहीं और अपना सीना तान कर दुश्मन को हरा सके। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं बेटा फौजी कहलाना आसान नहीं है, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। ठीक है, मैं मैनपाल कसवा एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूं और उनकी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास करता हूं, ताकि वो आने वाले एग्जाम, जो भी वो एग्जाम दे रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में अपने मैथ्स के स्कोर को बेहतरीन बना पाए और पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास करें। वो भी अपने पास में लिमिटेड टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन करें, ताकि स्पीड भी उनकी मेंटेन रहे। क्लियर? ओके, अब आगे की अपन अगर चीज डिस्कस करते हैं बेटा, तो आगे की चीज का मतलब ये है कि आगे क्या कुछ करने वाले एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, तो आगे की चीज बेटा ये है कि अपने पास में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया कोई, और वो दे दिया अपने पास में पाई/2 के साथ में प्लस माइनस थीटा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया और पाई/2 प्लस माइनस थीटा कर दिया, या फिर ये बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया और पाई के साथ प्लस माइनस थीटा करवा दिया, तो क्या होगा, तो क्या कुछ रहेगा, वो चीज़ अपन डिस्कस करें। तो देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास में बेटा दिया हुआ है साइन पाई/2, ध्यान से देखना बेटा, अगर अपने पास में गिवन है साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो आप इसको क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोस थीटा। आपने बोला कैसे हुआ, जिनको पता है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो देखो ध्यान से बस देखते रहो, सारी चीजें करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा, तो आप आराम से बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कोस पाई/2 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो कोस पाई/2 प्लस थीटा कितना होता है एक बार बताना, तो आप बताओगे इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन थीटा। कितना होता है? माइनस का साइन थीटा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें टेन, ध्यान से सुनना बेटा, टेन पाई प्लस थीटा, तो ये अपने पास में आंख बंद करके बता दोगे टेन थीटा। अब ये आंख बंद करके क्यों बताया? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। अब ये कैसे चेंज होते हैं, क्या कुछ रहता है, वो चीज अपन डिस्कस करें, क्या चेंज वेंज कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि इफ, ध्यान से सुनना, इफ ओड मल्टीपल ऑफ, इफ ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ गया तो क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 कभी नहीं होता, क्योंकि बेटा जैसे 4 पाई/2 इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो ये पाई का मल्टीपल बन जाएगा। फिर तो अपन क्या बोलते हैं पहले ही कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अब अगर अपन ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 लाइन देखें, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 की लाइन तो ये होगी अपने पास, या तो नीचे वाली या ऊपर वाली, यही तो होगी अपने पास पाई/2 वाली लाइन, क्योंकि ये तो 0 और पाई वाली लाइन होती है। आपने बोला हाँ, ऊपर वाली लाइन पाई/2, नीचे वाली लाइन 3 पाई/2 होती है। तो अगर इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो एक्चुअल में होगा क्या, वो चेंज हो जाएगा बेटा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा। साइन किसके चेंज अंदर होगा? बोला कोस के अंदर। ये ठीक है। और अपने पास में कोस किसके अंदर चेंज होगा? तो आपने बोला वो साइन के अंदर। ठीक है। फिर अपने पास में जैसे टेन की बात करते हैं, टेन किसके अंदर चेंज होगा बेटा? बोला टेन हो जाएगा सर कोट के अंदर। और कोट किसके अंदर चेंज हो जाएगा? टेन के अंदर। और ऐसे ही अपने पास में सेक किसके अंदर चेंज हो जाएगा? तो बोला सेक हो जाएगा कोसेक के अंदर। और कोसेक किसके अंदर चेंज होगा? तो बोला सेक के अंदर। मतलब आपस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? ये कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये समझ में।
अब बोला सर आपने पीछे जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर ये माइनस का साइन थीटा कहाँ से लेके आ गए, ये थोड़ा सा बता दो। ठीक है भाई बताते हैं अभी। ये इसलिए आया कि साइन जो है अपने पास में, अगर मैं लिखूं इसको इंग्लिश के अंदर, साइन विल बी, साइन विल बी डिसाइडेड, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ, अकॉर्डिंग टू, देखो साइन ये अलग साइन है, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इन द कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेंट, इन द कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग क्या है वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले तो कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया वो देखते हैं बेटा। तो कोरोस्पोंडिंग अपने पास में ये हो गया कि जैसे सपोज दैट अपने पास में साइन पाई बाय टू, ध्यान से सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि साइन पाई बाय टू प्लस थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाय टू प्लस थीटा। तो आपकी वैल्यू इसकी कोस थीटा क्यों लेके आए, क्योंकि पता है साइन जब अपने पास में, ये क्या है पाई बाय टू वाली लाइन की बात हो रही है ना, अगर इस लाइन के प्लस में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो अपने पास में एंगल माइनस का होता है, डिक्रीज करता है। तो बोला सर प्लस का थीटा लिख रखा है यहाँ पे, तो प्लस का थीटा का मतलब पाई बाय टू से थोड़ा आगे चले जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। क्या होता है अपने पास में? साइन प्लस का होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए साइन क्या रहा? प्लस का ही रहा आगे का। जैसे अपने पास नेक्स्ट करते हैं, देखो फिर आपके समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट चीज जैसे ये अपने पास में tan के अंदर बात करते हैं, जैसे tan के अंदर बात करें तो tan पाई बाय टू प्लस थीटा। तो आपको बोला सर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस का tan, और किस में चेंज होगा? कोट थीटा के अंदर। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बेटा तैयारी करो, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे आगे, वरना कैसे बढ़ पाओगे बताओ। जैसे 3 पाई बाय टू माइनस का थीटा होगा, तो बोला सर ये अब के बाद ये वाली लाइन होगी, इससे थोड़ा सा एंगल कम ले रहा है, मतलब कोस माइनस का ही रहेगा, लेकिन कोस किसके अंदर चेंज होगा? साइन के। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप ये बताओ पहले। तो आपने बोला हाँ जी ये तो चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 2-3 मैं आप करवा देता हूँ, फिर देखते हैं। जैसे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कोस 419 पाई बाय टू, देखते हैं ये कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। तो बोला सर इसके अंदर तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि 4 का डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पे वैल्यू बात होती है यहाँ पे, जैसे 4 का डिवाइड करो समझ में आ जाएगा, 16 तक पूरा 3 रिमाइंडर बच गया, यानी इस वाले की बात होगी, इस वाली लाइन से थोड़ा सा आगे चल गए। यानी मैंने बताया था ना, ऊपर वाली लाइन में पाई बाय टू का मल्टीपल 4 का डिवाइड करने के बाद 1 बनेगा, और नीचे वाले में 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ऊपर वाले में रिमाइंडर 1, नीचे वाले में 3, तो यहाँ 3 बच रहा है नीचे वाला लाइन, और प्लस का थीटा मतलब साइन थीटा बनेगा। लो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा आएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? पहले तो ये बताओ। आपने बोला ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, इजी था क्या? पक्का इजी था ना? तो बताओ फिर, ये बता दो, देख लेते हैं किसका क्या इजी था। ढीला हो जाएगा अभी सिस्टम, समझ आई बात? इजी विजी मत क्या करो ज्यादा इधर। ठीक है, आ जाओ बेटा देखते हैं कौन करता है। तो बोला सर ये तो गड़बड़ करवा दिया। अरे गड़बड़ नहीं करवाया, इसको आप ऐसे लिखो। अब देखो, अब आपने बोला ये तो 4 का मल्टीपल सर, लेकिन ये माइनस का 1 मतलब रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का रिमाइंडर मतलब प्लस का थीटा बचा, यानी बात मतलब प्लस का 3 रिमाइंडर बचा, और ये प्लस माइनस का थीटा, यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, चेंज होगा कोट थीटा। ये समझ में आया क्या? आई होप आप समझ गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो इजी सा करवाऊंगा मैं, 41 पाई बाय टू प्लस थीटा। देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। तो बोला ये माइनस का कितना बन गया? tan थीटा, क्योंकि 1 अपने पास में बचा रिमाइंडर 1, यानी ऊपर आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का tan थीटा। क्लियर चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर? अब ये पाई बाय टू वाला खेल तो अपना खत्म हो गया कि ठीक है, पाई बाय टू का खेल तो आपने खत्म कर दिया। अब हमें थोड़ा पाई का बता दो, यानी क्या हुआ? इफ मल्टीपल ऑफ पाई, इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज्ड देन, यानी पाई बाय टू का अगर अपने पाई का मल्टीपल ले रहे हैं तो क्या होगा? पहले तो मैं बता देता हूँ, एक बार मैं देख लूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही। ओके चल रही है,
ठीक है, यानी अगर पाई के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला कोई सिस्टम बैठा तो साइन साइन में ही रहेगा बेटा। साइन किसके अंदर रहेगा? साइन के अंदर। कोस किसके अंदर रहेगा? कोस कोस के अंदर रहेगा। टेन किसके साथ रहेगा? वो किसके अंदर रहेगा? तो टेन टेन के अंदर रहेगा। फिर जैसे कोट की बात रही तो कोट किसके मतलब क्या है, ये चेंज नहीं होंगे। जो अपने पास में ये वाली लाइन होती है ना, इस वाली लाइन पे कुछ चेंज नहीं होता। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब आप इसको एज एक्स एक्सिस की तरह बोलो तो एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। कई ऐसे बोले कि एक्स एक्सिस ही बोल देते हैं, तो आपका मन करे वैसे बोल दो, लेकिन दिमाग में ये रखना ये एक्स एक्सिस नहीं होती है। ये तो चीज समझ में आपके आ गई। फिर आपने बोला साइन का क्या लफड़ा है, तो अपन लिख ही देते हैं ना वापस वही सी सेम लाइन। एंड साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू, साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेंट। अब ये क्या, इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पीछे वाली के अंदर क्या कुछ रहने वाला है। जैसे मेरे पास में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूं तो जल्दी जल्दी बता पाओगे आप इनका आंसर। जैसे आ गया 10 70 पाई और माइनस में थीटा होगा सपोज दैट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू ये होगी कि 10 70 पाई माइनस थीटा का पहले तो मीनिंग क्या हुआ, बोला इवन मल्टीपल ऑफ पाई का ये हो गया। इसमें कुछ एंगल कम किया, यानी 10 किसके अंदर रहा, चेंज नहीं होगा, लेकिन एंगल माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। आई होप आप समझ गए होंगे। आई एंगल क्या रहेगा? माइनस का। फिर जैसे अपने पास नेक्स्ट देखते हैं कोट का। कोट के अंदर ये होगा 171 पाई प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बोला इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में कोट थीटा। क्या हो जाएगी? प्लस में कोट थीटा हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें साइन 781 पाई माइनस का थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला ये साइन थीटा। क्यों बन गया? क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई तो ये है, इससे ऊपर रहेगा थोड़ा सा। बोला था ना क्लॉकवाइज होता है जब ये बोला, इसलिए आ गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें साइन के बाद में कोस का, तो कोस जैसे आपके पास में आ गया 1031 पाई माइनस, तो आराम से बता सकते हो ये माइनस का कोस थीटा रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ये, तो ये तो माइनस का कोस थीटा रहेगा। जैसे सेक की बात करें, सेक 200 पाई माइनस का थीटा, बताओगे सेक थीटा, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी ये बात होगी और इसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे एक दो क्वेश्चन और करो, फिर सिंपलीफाई मैं आपसे खुद से करवाऊंगा कि जैसे कोसेक 200 पाई, कोसेक के अंदर 200 पाई माइनस थीटा आ गया, तो बोला ये सर माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास में नेक्स्ट आया 10 5000 पाई प्लस का थीटा, तो आराम से बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोला सर आराम से बता सकते हैं इसकी वैल्यू 10 थीटा। तो ये एग्जांपल मैंने आपको कराया, आपको समझ में आया कि नहीं है पहले तो आप ये बताओ। तो आपने बोला जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से चीजें समझ में आ गई। आई कि नहीं आई? आ गई। आ गई ना? पक्का आ गई ना? देख लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, बाद में बोलो कि आई नहीं है, पूछ लेना, अगर चीजें दोबारा देख लेना, सिंप्लीफाई करो। फिर चलो आपके आ गए मेरे हिसाब से, तो सिंप्लीफाई करो, देखते कौन करता है बच्चा। सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ चुका है, साइन 71 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखते कौन करता है, जल्दी से करो बेटा, देखते कौन बच्चा कर पाता है। सेकंड आपके पास में है कोस 11 पाई, देखते कौन बच्चा कर पाता है, जल्दी से देखो। 71 का मतलब 4 का डिवाइड किया 68 तक गया, 3 रिमाइंडर बचा, मतलब क्या हुआ? 3 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब थर्ड वाली लाइन की बात हो रही है या फोर्थ वाली लाइन की बात हो रही है। प्लस का थीटा मतलब सीधी सी बात माइनस का बन जाएगा कोस थीटा। इसका वैल्यू तो बता सकते हो, माइनस का कोस थीटा, ये तो बता सकते हो ना आराम से। आई होप ये तो आप कर पाओगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जैसे अपने पास में थर्ड क्वेश्चन आपको मैं दूं, इसमें 10 क्वेश्चन कराते हैं आपको, चलो ठीक है। तीसरा जैसे दे दिया सेक 31 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। माइनस का कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा बाबू? हो जाएगा। जैसे फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में अपने पास में आ गया 10, ध्यान से सुनना बेटा, 1072 पाई 1072 पाई
प्लस में थीटा होगा तो क्या बताओगे? बोला ये तो पाई का मल्टीपल बन गया डिवाइड करने के बाद में, और 36 आएगा, यानी पहली ट्रायंगल पहली की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट में ये tan थीटा ही होता है। समझ में आ गई बात? जैसे नेक्स्ट आपको मैं पांचवा क्वेश्चन दूंगी, सोल्व करो आप। कोट ट्रिपल वन पाई बाई टू माइनस थीटा। देखते हैं कौन बच्चा करते हैं। बोला 4 का डिवाइड किया सर, 8 तक चला गया, 3 बच गया, थर्ड क्वाड्रेंट की बात, tan हुआ, कोट हुआ, tan में चेंज, और कुछ भी नहीं, प्लस का साइन। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे 6th क्वेश्चन में आपको दूं, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये आ गया कोसेक, अब की बार कोसेक दिया 31 पाई प्लस थीटा। देखते हैं कौन बचा कर पाता है। तो बोला सर ये अपने पास में 31 पाई का मतलब क्या है? बोला ये थर्ड लाइन की बात हो रही है, और थर्ड लाइन के अंदर कुछ बढ़ रहा है एंगल, मतलब कोसेक कोसेक के अंदर ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। कोट 41 पाई बाई टू प्लस थीटा, बताओ टाइम थीटा। अब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? 8th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। अब बता पा रहे हो ना आराम से? इसकी वजह टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। आपने बोला जी हाँ, ये तो अच्छा समझ में आ गया। 9th वाला बताओ, कौन बच्चा बताएगा? 9th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपकी थोड़ी सी झंड होने वाली है, तो आप झंड करवाओ पड़ी। बताओ कौन करेगा, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला सर 4 का डिवाइड किया, 24 तक चला गया, माइनस का वन रिमाइंडर यानी प्लस का 3, यानी क्वाड्रेंट प्लस में थीटा होने के बाद 4 नंबर बन गया, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन माइनस का नहीं प्लस का होगा। ठीक है? फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन, 10 नंबर वाला क्वेश्चन है tan पाई प्लस थीटा। बताओ कितना आंसर होगा? तो आपने बोला साफ 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 दिख रहा है, tan थीटा इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों में, नहीं है ना बेटा? और होनी भी नहीं चाहिए, अपने को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत ही शानदार तरीके से आई होप समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं डायरेक्ट। अपन क्या करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। बोला फॉर्मूला किस टाइप से, देखो ध्यान से सुना मेरी बेटा बात। फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं कि साइन की बात ओनली पाई बाई टू वाले की बात करते हैं, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की बात करते हैं। फिर क्या करते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, पहले साइन की लिख लो, फिर अपन बात करते हैं साइन के अंदर ही पाई माइनस थीटा की, और फिर अपन बात करते हैं आगे के लिए साइन पाई प्लस थीटा की। देखते हैं कौन बचा इसको सही से कर पाएगा, जल्दी से बताओ कौन कर पाएगा। बोलो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया? पाई बाई टू पे चेंज होगा, पहले चेंज कर दो। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं। पाई माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा ही रहेगा। साइन पाई प्लस थीटा का मतलब साइन थीटा तो रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन का। कर पा रहे हो क्या वैल्यू? फिर जैसे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो बेटा, साइन जैसे 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, आप ये तो कर पाओगे ना आराम से? मैं क्या लिखवा, मतलब लिखवाने क्या इन्फिनिटी फॉर्मूले बन जाएंगे, लिखते रहो बेटा, क्या अंत थोड़ी इन चीजों का। लेकिन फिर भी चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे ये क्या बन जाएगा, माइनस का कितना, कोस थीटा, माइनस का क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा। और ये क्या बन जाएगा, तो बोला ये भी क्या बनेगा, माइनस का कोस थीटा बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अपने पास में आ रही। फिर जैसे मेरे पास में साइन के अंदर 2 पाई माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा ले लो, तो कितना बनता है, साइन के अंदर माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा। और जैसे अपने पास में साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये तो एक ही बात हो गई ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये चीज साइन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये चीज पता है कि नहीं है? अब ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए लिखनी है, ताकि आपकी चीजें रिकॉल हो जाए और चीजें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में अपन करना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मेरे पास में नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस के बारे में, कोस के बारे में बात करें तो कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर अपने पास में आएगा कोस पाई प्लस थीटा। पहले माइनस लोगे, लोगे, अरे बबुआ हमें पता है, कोस पाई प्लस थीटा। बताओ, फिर मेरे पास में जैसे आ गया कोस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। फिर अपने पास में आ गया साइन कोस, साइन कोस के ही चल रहे हैं ना अभी, चलो ठीक है। फिर आ गया कोस 0 माइनस थीटा,
ये आप ये बोल सकते हो, ये एक ही चीज है, 2 पाई माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। बताओ कितना आंसर होगा। बोला कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब चेंज होगा लेकिन नेगेटिव में, माइनस में कोस थीटा, इसमें चेंज नहीं होता तो इसको चेंज मत करो, ये माइनस का ही रहेगा हमेशा। फिर ये कितना आया बताओ, तो बोला सर ये अपने पास में आ गया कोस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी माइनस का साइन थीटा, और ये प्लस का साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये भी कोस थीटा। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? तो ये चीज अपने को डिस्कस करनी है बेटा। 10 तक कर लेते हैं, 10 तक की बात करते हैं, बाद में आगे की चीजें आप खुद करना, ताकि आपकी चीजें रिकॉल हो जाए बेटा। रिकॉल होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चीजों को नोट्स इसलिए बनवाते हैं ताकि पेपर में जाते टाइम एक बार नोट्स को देख के तो जाओ, वरना फिर पढ़ा तो 1000 चीजें लेकिन रिकॉल नहीं की तो फिर कोई मजा नहीं है इस चीज का। ठीक है, और इंग्लिश की क्लासेस भी आ चुकी है तो आप उनको भी देखो बेटा, ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो, या मतलब बोले तो आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन और बेहतरीन बन पाए। और वन वर्ड का जैसे मैडम करवा रही है तो वन वर्ड का 1 नंबर तो पक्का करो भाई, एक एक नंबर के भी यहाँ पे मतलब करना पड़ता है, तब जाके अपने पास में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे पता है कई बोलेंगे 31 लिख दिया, अरे पता है मेरे को भी, मैंने को पता है कि मैंने 31 लिख दिया है। ठीक है, तो होशियारी मत मारो कि आपने 31 लिख दिया, मैं बता रहा हूँ ना सही से। ठीक है, ओके, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, तो बताओ बेटा कौन सा आंसर सही होगा, आप कौन सा आंसर बता रहे हो जल्दी से। बोला 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब सर कोट थीटा हो गया, ये भी कोट थीटा लेकिन माइनस का, ये tan थीटा लेकिन माइनस का, ये प्लस का tan थीटा, फिर ये वाला माइनस प्लस कोट थीटा, क्योंकि ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रह गया ना, ये माइनस का लेकिन कितना कोट थीटा, फिर ये माइनस tan थीटा और ये भी माइनस का tan थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतनी चीजें आपके सामने आ चुकी है, तो आपको ये याद करना है बेटा, याद करोगे तभी आगे जाके बढ़ पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है चीजों का डिस्कस कराने से। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाले। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, सही चल रहा है, ओके सही चल रहा है। जैसे क्या करें, जैसे मेरे पास में ये आ गया, ध्यान से सुनना बेटा, साइन 120 डिग्री, जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछ ली तो बताओ कितना आंसर होगा। जल्दी बताओ बेटा, साइन 120 डिग्री के आंसर कितना होगा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। जल्दी बताओ मुन्ना, जल्दी बताओ बाबू, साइन 120। तो पहली बात तो ये कोई प्लस माइनस मत करना, क्योंकि साइन 0 से 120 तक सब बताया था पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 90 प्लस 30 कितना, साइन कोस के अंदर 30 डिग्री कितना, √3/2। सही है कि नहीं सही है? आपने बोला हाँ। मैं काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ ये कि साइन के अंदर 180 माइनस 60 कर दूँ तो बोला अरे मास्टर जी मजे ले गए मजे ले गए भाई साहब, अब की बार मजे ले गए। और इसकी वैल्यू √3/2, कैसे भी करो, कान कहीं से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो और या यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक ही है बेटा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास में आ गया cos 33 देखते हैं कौन कर पाता है, देखते हैं। बोला हो ये आ गया साहब ऐसे, और ऐसे का मतलब cos 30 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बोला ये आ गई साहब √3/2। नहीं हम ऐसे करेंगे ही नहीं भैया, तो बोला कैसे, 260 प्लस 60, 270 प्लस 60, ओहो आ गए मैदान में। कैसे, कोस किस में, साइन में, माइनस का प्लस का, कोस प्लस का ही होता है 60 √3/2। आ गया समझ में अब चीज? ठीक है, जैसे आपके पास में आ गया कोट 150, देखते हैं कौन बच्चा बताता है, कौन 1.5 गुना शाना जो कर पाएगा इसको। दो तरीके, खत्म खल्लास काम। कोट के अंदर कितना, 90 प्लस 60 खत्म, या कोट 180 माइनस 30, जो आपका मन करे वैसे जाओ। जैसे कोट 90 प्लस 30 की बात करोगे, 90 प्लस 60 की बात करोगे तो माइनस का tan 60 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, बोला यहाँ पर भी माइनस का
कोड 30 ही बचेगा, और दोनों की वैल्यू सेम -√3, और यहाँ पर भी -√3, और सेम तो आनी है भैया, कैसे पकड़ लो ना कान, अभी तो बोला कैसे पकड़ लो, सेम तो आनी है। जैसे मेरे पास में ये आया कोसेक 750, बताते कौन करेगा। तो इसमें तो बहुत ही इजी सा था, 720 में 30 ऐड किया है, और 360, 720 360 का मल्टीपल है। तो बताओगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, दोबारा घूमकर, और इसकी वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे आपके पास में साइन 225 बता सकते हो क्या कितना होगा? तो आपने बोला क्यों नहीं, दो तरीके हैं साहब इसके भी, 270 माइनस 45 कर लो, या 180 माइनस 45 कर लो, 180 प्लस 45 कर लो, दोनों मेथड सेम आंसर आएगा, माइनस का साइन 45, और यहाँ पर भी माइनस का साइन 45। आंसर कितना आया? तो बोला ये आ गया साहब अपने पास में -1/2, या यहाँ पे से भी कितना ही आएगा, -1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है भैया। नेक्स्ट जैसे आपको क्वेश्चन, अब देखो, अगर पाई की फॉर्म के अंदर दे दिया जाए तो कैसे करोगे, मतलब साइन 11 पाई/60, तो कैसे करोगे? इसको कोस में चेंज करके दिखा सकते हो आप। तो बोला क्यों नहीं बता सकते साहब, इसमें बताया हुआ है कोस π/2 -11 पाई/60। बोला एक्चुअल में कर क्या रहे हो, थोड़ा सा समझाओ। समझा रहे हैं ना बेटा, आपको क्वेश्चन बेसिक के अंदर करवाया था, देखना बेसिक वाली क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन अल्फा कोस बीटा के बराबर कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा 90 होता है। अगर मेरे को बीटा क्या बोल दिया जाए कि 90 माइनस अल्फा होगा, तो कोई थोड़ी है, 90 क्या है, π/2 माइनस अल्फा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इक्वल टू कोस में बीटा की जगह π/2 माइनस अल्फा। यही चीज तो मैं लिख के लाया बेटा, यही चीज तो मैंने लिखी है। तो ये कितना बन गया? तो बोला ये बन गया कोस 16 एलसीएम 8 पाई माइनस 11। तो बोला ये तो नेगेटिव बन गया सर, मतलब -3 पाई। अब बोला कोस के अंदर कोई फर्क पड़ता है नेगेटिव पॉजिटिव? कभी नहीं पड़ता। मतलब साइन 11 पाई/16 इक्वल टू कोस 3 पाई/16, ये बन गया। समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो आप कोस का सेकंड वाली वैल्यू चेंज कर सकते हो। जल्दी से बताओ इसको साइन में क्या लिखोगे? कुछ नहीं करना, इसका हाफ करना और 3 को माइनस कर देना, खत्म। मतलब साइन का नीचे का हाफ, अगर इवन है तो हाफ करना पड़ता है, इवन है तो 14 का हाफ 7, 7 में से 3 गए 4 पाई अपॉन 14, खत्म। ऐसे करते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? π/2 वाला कर लो, सेम चीज है, शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो आप। 14 का हाफ करके माइनस में ऊपर वाले में कहा घटा दो, ऊपर वाले में, वो साइन के अंदर, कोस साइन के अंदर, साइन कोस के अंदर बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज जैसे अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज में अगर आपको बताऊं कि जैसे ये आ गया साइन 11 पाई/16, इसको साइन के अंदर ही चेंज करो दूसरी फॉर्म के अंदर। तो बोला ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल ऐसे होगा कि पाई माइनस थीटा कर दो इसको, यानी वापस से पाई, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा। इसके आंसर कितना आ गया? 5 पाई, यानी साइन को ये लिख सकते हैं 11 पाई/16 या 5 पाई/16। जैसे कोस के अंदर आया सपोज दैट कोस 7 पाई/16, तो कैसे 11 आ गया सपोज, तो कैसे करोगे? तो बोला मास्टर जी काम करते हैं। मैंने बोला क्या? इसको हम ऐसे कर देते हैं, कोस पाई माइनस थीटा तो सर आएगा ही आएगा, लेकिन कोस वाला नेगेटिव होता है सेकंड में, तो माइनस पहले से इसके डलवा दो आगे। हमने बोला हाँ ये सही कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई/11। बस खत्म हुआ। ऐसे करना था, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी थी। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। जैसे आपको दे दिया कोस 13 पाई/7, कोस के अंदर बताओ कितनी वैल्यू होगी? बोला माइनस का दे देना सर, कोस आ गया, और ये आ गया 4 पाई/7। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, कोस 13 पाई/7, साइन के अंदर बताओ कितना होगा? बोला सर अब की बार 17 का हाफ तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आधा तो होता ही नहीं है, तो फिर हम एक काम करते हैं, बस वही फॉर्मूला लगा देते हैं, और क्या, π/2 माइनस 13 पाई/17। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा? बोला 17, 34 एलसीएम लेंगे, 17 माइनस 13 ही बनेगा जो भी बनने वाला है। ठीक है, तो आपके पास भी इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई/17। क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई/17 आ जाएगा। क्लियर? देख भी सकते हो एक बार, 17 एलसीएम 34 एलसीएम लिया, यहाँ पे अपने पास 17 पाई बनेगा, और ये 26 पाई। अच्छा 6 3 9 पाई/34, 9 पाई/34 आएगा क्या?
कटेगा नहीं क्या ये? चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बब्बू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपने पास में जैसे ये आ गया कितना, अब ध्यान से सुनना, 34 का आधा 17, 17 में लोगे 8 पाई पॉइंट 34, 8 पाई पॉइंट 34 यानी 8 पाई 4 पाई पॉइंट 17, तो 4 पाई पॉइंट 17 ले लो साइन के अंदर, साइन के अंदर तो यही आएगा अपने पास में कितना, तो इसको 2 पाई लिखो, हटाओ इसको, ऐसे लिखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो, शानदार चीज थी ये। किसी को कन्वर्ट करना आने लग जाए ना तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री और आसान हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाती है, और आसान हो जाती है। बोला चलो देखते हैं एक बार, साइन 34, ये अपने पास में 17 पाई आ गया, माइनस में 26 पाई आ गया, मतलब कितना हो गया, तो बोला साइन के अंदर हो गया सर ये अपने पास में 9 पाई पॉइंट 34, वो भी माइनस साइन के साथ, ऐसे आ गया। अब इसको आप माइनस साइन के साथ क्या लिखोगे, माइनस 9 पाई पॉइंट 34, ये बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, आगे लफड़ा मत करो। जैसे मेरे पास में ये आ जाता साइन 26 पाई अपॉन 30, तो इसको मैं क्या बोलता कोस के अंदर, तो बोला कोस के अंदर तो आराम से बता सकते हो 15 करते, 15 में से 26 घटा देते, 15 में से 26 घटाते तो 6 5 11 पाई आ जाता, यानी 11 पाई बटा 30, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके भैया, ओके। मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ यही होगा, 15 में से करना है, 15 6 5 11, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन आगे की क्लास को देखो, अब फर्दर सोल्व करेंगे, उसके अंदर और भी बेहतरीन चीजें कराएंगे अपन पर, ताकि आपका बेस मजबूत बन जाए और ट्रिग्नोमेट्री किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसो। तो मैडम की भी इंग्लिश क्लास आ चुकी है, वो भी देखो बेटा, और मेरी मैथ्स की चली रही है, इसको देखो, एंजॉय करो, और 1500 क्वेश्चंस की ट्रिग्नोमेट्री क्लास है, वो भी आप देखते रहो, ताकि आपका स्कोर दिन ब दिन बेहतर बनता रहे, और फिर देखना कितने मजे से आप पेपर को कर पाओगे। ठीक है।